हेलो दोस्तों, आज की वीडियो को देख रहे सभी बुजुर्ग लोगों को मेरा सादर प्रणाम। 60, 70 यहाँ तक कि 80 की उम्र में हम में से कई लोग अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। दिल, हड्डियों और याददाश्त तक की चिंता करने लगते हैं। हम खाने पीने की आदतों में सुधार लाने की कोशिश करते हैं और सूखे मेवे अक्सर एक सेहतमंद नाश्ते के रूप में देखे जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या सभी तरह के मेवे वास्तव में बुजुर्ग लोगों के लिए होते हैं, उनके लिए अच्छे होते हैं? क्या कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हम चमत्कारी समझते हैं लेकिन जो चुपचाप ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, सूजन लाते हैं, याददाश्त पर असर डालते हैं, यहाँ तक कि लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। और हो क्यों नहीं सकता है? यह सब कुछ आपके किचन में हर दिन हो रहा है। आज के वीडियो में आपके साथ 4 ऐसे मेवे साझा करने जा रहा हूँ, आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ जो सच में फायदेमंद हैं। याददाश्त सुधारने में, नींद में मदद करने में, हड्डियां मजबूत करने और दिल को सेहतमंद रखने में। और इसके विपरीत 4 ऐसे मेवे जिनसे आपको पूरी तरह से बचना चाहिए अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपकी सेहत धीरे धीरे खराब होती जाए। एक ऐसा मेवा जो भारत में बहुत आम है, लेकिन जैसे कि शाम की चाय के साथ खाया जाने वाला नाश्ता जो अक्सर नमक या मसाले के साथ भुना हो जाता है, लेकिन वही शरीर के बुढ़ापे को और तेजी से बढ़ा सकता है। मुझे पता है ये सुनना मुश्किल, लेकिन आप कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सबसे जरूरी समाधान और सबसे खतरनाक मेवे का खुलासा बाद में किया जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप क्या खा रहे हैं, अगर आप उन गलतियों में से बचना चाहते हैं तो भारत में 90% बुजुर्ग लोग जो कर रहे हैं, और अगर आप ज्यादा सेहतमंद, स्पष्ट सोच वाले और आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इन सब बातों की शुरुआत करने से पहले हमें कमेंट में बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। भारत भर के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। क्या आप जानते हैं, अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी में प्रकाशित कई वर्षों तक चले एक अध्ययन के अनुसार गलत प्रकार के मेवे खाना दिल की बीमारियों के जोखिम को 40% तक बढ़ा सकते हैं, और यह आंकड़ा 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए और भी चिंताजनक है। जब दिल कमजोर हो जाता है, रक्त वाहिका कठोर हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल को बचाने की क्षमता भी साफ तौर पर घट जाती है। समस्या यह है कि हर प्रकार का मेवा अच्छा नहीं होता है। कुछ प्रकार ऐसे होते हैं जो देखने में तो सामान्य लगते हैं, यहाँ तक कि उन्हें सुपर फूड भी कहा जाता है, लेकिन वे बड़ी मात्रा में संतृप्त वसा, सूजन पैदा करने वाले तत्व या यहाँ तक कि प्राकृतिक जहर भी लिए होते हैं, जो जिगर, गुर्दे और याददाश्त पर असर डालते हैं। यह मेवे जब नमक में भून लिए जाते हैं, मसाले में मिलाए जाते हैं या गलत तरीके से स्टोर किए जाते हैं तो बुजुर्गों की सेहत के लिए खतरा और भी बढ़ा देते हैं। चिंता की बात यह है, कई लोग अब भी इन्हें हर रोज खा रहे हैं, चाहे शाम के नाश्ते में हो या बिना स्टार्च वाले डाइट प्लान में। कोई चेतावनी नहीं देता। जो चीजें अच्छी लगती हैं वे धीरे धीरे शरीर को कमजोर कर सकती हैं। लेकिन आज इस वीडियो में साफ करेंगे कौन से मेवे बड़ी उम्र के बाद वाकई फायदेमंद हैं और किन से दूर रहना चाहिए। सब कुछ त्यागने की जरूरत नहीं है, बस सही चुनाव करें। आप दिल की सेहत, याददाश्त, पाचन और रोज की नींद में सुधार देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं उल्टी गिनती की सूची, जिसमें शामिल है 4 तरह के बीज जो खाने के लिए चाहिए और 4 तरह के बीज जिनसे बचना चाहिए। इन्हें कम या ज्यादा जरूरी क्रम में खाना चाहिए। हर एक के बारे में विस्तार से बताया जाएगा, यह क्यों फायदेमंद है या क्यों नुकसानदेह है बुजुर्गों के लिए, शरीर के अनुसार इनका सही उपयोग कैसे हो सकता है, इन्हें स्टोर या पकाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खास बात यह है कि वीडियो के अंत में हम बात करेंगे उस सबसे खतरनाक बीज की जो आजकल भारत के कई लोकप्रिय स्नैक्स में मौजूद है, लेकिन अगर बार बार खाया जाए तो ये पाचन को बिगाड़ सकता है, सूजन बढ़ा सकता है और याददाश्त पर असर डाल सकता है। इसलिए कृपया स्क्रीन पर नजर न हटाएं, क्योंकि आज की एक छोटी सी बदलाव आपके आने वाली कई सालों की सेहत को बेहतर बना सकती है। 4 बादाम हड्डियों को मजबूत, हृदय को स्वस्थ और स्मृति को तेज रखने का रहस्य। हजारों वर्षों से आयुर्वेदिक चिकित्सा में बादाम को बुद्धि बढ़ाने और शरीर को पोषण देने वाले खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जा रहा है। भारतीय कई परिवारों, विशेषकर उत्तर भारत में, लोग रात भर पानी में बादाम भिगोते हैं और सुबह सुबह उसका छिलका उतार कर खाते हैं। यह एक अच्छी आदत है जो दिन की शुरुआत के लिए उत्तम मानी जाती है। परंपरा से आगे बढ़ते हुए आधुनिक विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। बादाम में कैल्शियम और विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होते हैं। यह दोनों पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत बनाने, फ्रैक्चर के जोखिम को कम करने और तंत्रिका कोशिका के लिए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं। वृद्ध लोग यदि प्रतिदिन 5 से 10 बिना नमक के बने हुए सूखे बादाम खाएं तो यह हमारे हार्ट को हेल्दी बनाता है, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और फाइबर की प्रचुर मात्रा के कारण पाचन में सहयोगी हो सकता है।
विशेष बात यह है कि बादाम के पतली भूरे रंग के छिलके में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो अंदर से विटामिन ई के साथ मिलकर दोहरी एंटी एजिंग प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसलिए यदि संभव हो तो बादाम को छिलके सहित ही खाएं और इन्हें नरम करने के लिए भिगोएं और अच्छी तरह चबा कर खाएं। यह स्वादिष्ट भी है और सुरक्षित भी है। यदि आप अभी भी पढ़ रहे हैं तो कमेंट में आलमंड जरूर लिखें ताकि मुझे पता चल सके आप मेरे साथ हैं। दूसरा, 3 अखरोट। मस्तिष्क के आकार वाले बीज जो स्मृति को पोषण देता है। यह संयोग नहीं है कि अखरोट मानव मस्तिष्क के समान दिखता है। वास्तव में यह स्मृति और सोच के लिए सबसे अच्छा बीज है। पारंपरिक मिठाई, मिष्ठान या बर्फी में भारत में कई परिवारों ने अखरोट को एक मूल्यवान सामग्री के रूप में शामिल किया है जो तंत्रिका तंत्र को शांत करने में मदद करती है। अखरोट में सबसे विशेष घटक है पौधों से प्राप्त ओमेगा 3 फैटी एसिड। यह अच्छा वसा मस्तिष्क कोशिका की झिल्ली को बनाए रखने में, सूजन को कम करने में, तंत्रिका के संचार को बढ़ाने में मदद करता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि वृद्ध लोग यदि प्रतिदिन 40 ग्राम अखरोट 8 सप्ताह तक खाएं तो यह हमारे दिमाग की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है और नींद की गुणवत्ता में भी सुधार ला सकती है। इसके अलावा अखरोट में मेलाटोनिन होते हैं। यह एक तरह का नींद का हार्मोन्स है जो वृद्ध लोगों में अक्सर कम हो जाता है। और आर्जिनिन होता है जो मस्तिष्क का रक्त संचार करने में बेहतर बनाता है। संरक्षण के लिए अखरोट को फ्रीज में रखें और प्रतिदिन नियमित रूप से 7 से 9 बीज खाएं। अखरोट का थोड़ा कड़वा स्वाद कोई दोष नहीं है, बल्कि यह इसके अंदर मौजूद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट का संकेत है। तीसरा, 2 पिस्ता। स्वादिष्ट स्नैक को रक्तचाप को कम करता है। मुंबई और दिल्ली की सड़कों पर चाट की दुकानों से लेकर परिवार में शाम के स्नैक्स तक पिस्ता या पिस्ताचियो भारतीय व्यंजनों में एक परिचित हिस्सा है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि यह छोटा सा बीज हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए उद्धारकर्ता हो सकता है। पिस्ता में पोटेशियम की मात्रा अधिक और सोडियम की मात्रा कम होती है जो स्वाभाविक रूप से रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर को संतुलित करने में मदद करता है। इसके अलावा पिस्ता में ल्यूटिन और जेक्साइथिन होते हैं जो आंखों की मैकुला को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो रात में धुंधला देखते हैं। इसके अलावा हर बीज का छिलका उतारने की क्रिया खाने की गति को धीमा करती है जिससे अधिक खाना खाने में बचाव होता है और पाचन में सुधार होता है। पिस्ता का चयन करते समय सूखे भुने हुए बिना नमक या कम नमक वाले विकल्प चुने। प्रतिदिन लगभग 9 बीज एक मुट्ठी के बराबर खाने से रक्तचाप स्थिर रहता है, आंखों को समर्थन मिलता है और हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा यानी शुगर लेवल को कम करता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो डायबिटीज की प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं। चौथा, 4 ब्राजील नट। थायराइड और तंत्रिका तंत्र के लिए दुर्बल उपहार संभव है। ये आपने इस बीज को भारत के पारंपरिक व्यंजनों में कम देखा हो, लेकिन ब्राजील नट्स को अब डॉक्टर वृद्ध लोगों के लिए एसआर की हल्की है, विशेषकर उन लोगों के लिए थायराइड की प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, थकान से पीड़ित हैं। प्रतिदिन केवल 1 या 2 ब्राजील नट्स खाने से आवश्यक सेलेनियम की मात्रा प्राप्त होती है। यह एक दुर्बल खनिज है जो थायराइड हार्मोन्स को सक्रिय करने और डाइजेशन को बढ़ाने, मनोदशा को स्थिर रखने में मदद करता है। इसके अलावा सेलेनियम तंत्रिका तंत्र को चारों ओर से माइलिन परत की सुरक्षा करता है जिससे वृद्ध लोग सतर्कता, स्पष्टता और प्रतिक्रिया क्षमता बनाए रख सकते हैं। उच्च तेल की सामग्री के कारण ब्राजील नट्स को फ्रीज में रखें और अधिक मात्रा में खाने से बचें। नियमित रूप से सही मात्रा में खाने से यह वृद्धावस्था के पोषण आहार के लिए एक आदर्श पूरक हो सकता है। इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के नट्स हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। पहला है मूंगफली, एक लोकप्रिय स्नैक लेकिन स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है। भारत में मूंगफली कई पारंपरिक व्यंजनों का एक अभिन्न हिस्सा है, जैसे भेलपुरी, सुबह का पोहा और फुटपाथ पर बिकने वाले नमकीन भुने हुए स्नैक्स। हालांकि वृद्ध लोगों के लिए मूंगफली एक कृत्रिम नट है जिससे विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। वास्तव में मूंगफली पेड़ का नट नहीं है, बल्कि जमीन से उगने वाली फलियों का हिस्सा है। इसलिए एक प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विषैले कवक, जिसे एफ्लाटॉक्सिन कहा जाता है, से संक्रमित हो सकता है। यह पदार्थ यकृत को, हमारे लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है और कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकता है, विशेष रूप से जब वृद्ध लोगों में लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है और लीवर कमजोर हो जाता है। उसके बाद भी वे मूंगफली का प्रयोग करते हैं। मूंगफली में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, एक प्रकार का वसा जो अत्यधिक सेवन करने पर सूजन पैदा कर सकता है जिससे जोड़ों का दर्द, याददाश्त की कमी और हार्ट की प्रॉब्लम जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। कई बुजुर्ग लोग सुविधा के लिए पीनट बटर खाना पसंद करते हैं, लेकिन ध्यान देना चाहिए डिब्बाबंद पीनट बटर अक्सर नमक, चीनी और हाइड्रोजन कृत होता है
जो हाई ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम को पैदा कर सकता है। मूंगफली में एक्रिलामाइड भी उत्पन्न होता है, जो एक प्रकार का पदार्थ है जो वृद्ध लोगों में याददाश्त की कमी ला सकता है। यह वृद्ध लोगों की स्मृति को कम कर सकता है। यदि आप मूंगफली को दैनिक स्नैक के रूप में उपयोग कर रहे हैं तो इसे बादाम या सूखे पिस्ते में बदलने का प्रयास करें, जो न केवल सुरक्षित है बल्कि अधिक पोषक तत्वों से भरपूर भी है। नंबर 2, काजू। मीठा, मुलायम लेकिन कई जोखिम से भरा काजू भारत में कढ़ी, बिरयानी, खीर और बर्फी जैसे व्यंजनों में बहुत ज्यादा प्रचलित है और कई त्योहारों में एक उच्च गुणवत्ता वाला नट माना जाता है। हालांकि 60 वर्ष की आयु के बाद के लोगों के लिए यह एक ऐसा नट है जिसे सीमित मात्रा में यूज करना चाहिए। काजू में अधिक कार्बोहाइड्रेट और नेचुरल शुगर होती है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो प्री डायबिटिक हैं या डायबिटीज की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इसमें फाइबर की मात्रा कम होती है लेकिन ऑक्सैलेट की मात्रा अधिक होती है। यह एक ऐसा पदार्थ है जो कैल्शियम के अवशोषण को रोकता है और गुर्दे की पथरी के जोखिम को बढ़ाता है। इसके अलावा काजू को तैयार करने के लिए कई हीट प्रोसेसिंग चरणों से गुजरना पड़ता है ताकि यूरोशियल नामक विषाक्त पदार्थ को हटाया जा सके, जो कि पॉइजन आइवी पौधे के समान समूह का है। यह प्रक्रिया काजू के प्राकृतिक पोषण मूल्य को काफी हद तक कम कर देती है। इसके अलावा बाजार में उपलब्ध कई पैकेट में काजू तेल में तले हुए और नमक में भूरे हुए होते हैं, जिससे हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। वृद्ध लोगों के लिए सप्ताह में एक बार काजू खाना शायद ठीक हो सकता है, लेकिन यदि आप इसे रोजाना खाते हैं स्नैक के रूप में तो सावधानी पूर्वक इसका इस्तेमाल करें। नंबर 3 पर है मैकाडामिया नट्स। शानदार लेकिन संतृप्त वसा से भरपूर और वजन बढ़ाने में आसान। दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे कुछ बड़े शहरों में मैकाडामिया नट्स उच्च गुणवत्ता वाली बेकरी में लोकप्रिय हो रहे हैं। मैकाडामिया का मलाईदार और मुलायम स्वाद कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि यह एक सुपर फूड है, लेकिन वास्तव में वृद्ध लोगों के लिए एक ऐसा नट है जिससे सावधानी बरतनी चाहिए। मैकाडामिया नट्स में सबसे अधिक कैलोरी होती है, प्रति औंस में 200 कैलोरी होती है और 22 ग्राम वसा होती है, जिनमें से अधिकांश संतृप्त वसा होती है और कम शारीरिक गतिविधि वाले लोगों के लिए यह वजन बढ़ाने, लिपिड विकार और हृदय पर दबाव डालने का कारण बन सकता है। विशेष रूप से मैकाडामिया का जो बनावट है वो बहुत कठोर होती है, जिससे वृद्ध लोगों के दांतों में दरार, दांत का टूटना या कमजोर मसूड़ों पर प्रभाव डाल सकता है। यदि सही तरीके से यूज नहीं किया जाए तो मैकाडामिया में मौजूद तेल जल्दी ऑक्सीकरण हो सकता है, जिससे सूजन पैदा करने वाले मुक्त कण उत्पन्न हो जाते हैं। वास्तव में हार्ट रोगियों के लिए अधिकांश अध्ययन बादाम, अखरोट और अलसी पर आधारित है, न कि मैकाडामिया पर। इसलिए यदि आप सोचते हैं कि मैकाडामिया हृदय के लिए अच्छा है और इसे रोजाना खाना चाहिए, तो आप गलत है। इसे आप पिस्ता या अखरोट में बदलने का विचार करें ताकि अधिक और सुरक्षित लाभ प्राप्त कर सके। नंबर 4 पर है पाइन नट्स। छोटे लेकिन दवा लेने वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक। शायद कम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन पाइन नट्स जो आमतौर पर पेस्ट्री, सलाद या आधुनिक बेकरी खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, वृद्ध लोगों के लिए सबसे खतरनाक नट्स में से एक है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो कई प्रकार की दवाइयां का इस्तेमाल करते हैं। पाइन नट्स में यौगिक गुण होते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। चिंता की बात यह है कई मामलों में बाई पाइन माउथ सिंड्रोम देखा गया है। पाइन नट्स खाने के कुछ दिनों बाद मुंह से एक धातु जैसा कड़वा स्वाद उत्पन्न होता है जो हफ्तों तक बना रहता है, जिससे भूख कम हो जाती है और अचानक वजन घट सकता है। वृद्ध लोगों में स्वाद की कमी और भूख न लगना तेजी से कुपोषण की ओर ले जा सकता है। इसके अलावा पाइन नट्स का चिकना और छोटा बनावट उसे निगलने में आसानी बनाता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो निगलने में समस्याओं या दवाओं के कारण मुंह सूखने की समस्या से पीड़ित हैं। इसके अलावा पाइन नट्स में वसा की मात्रा अधिक होती है जो आसानी से ऑक्सीकरण हो सकता है, जिससे सूजन पैदा होती है और जिससे जोड़ों या हृदय संबंधी बीमारियां और गंभीर हो सकती हैं। और हाल के शोध से पता चला है कि कुछ प्रकार के पाइन नट्स मैक्युलर डिजेनरेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। 65 वर्ष की आयु के बाद अंधापन का प्रमुख कारण हो सकते हैं। इन सभी कारणों से आपको इस नट से पूरी तरह से बचना चाहिए। तो आज हमने एक साथ मिलकर 4 तरह के नट्स की खोज की जो बुजुर्ग लोगों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। बादाम जो हड्डियों को मजबूत बनाता है, अखरोट जो याददाश्त को पोषण देता है, पिस्ता जो हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है और ब्राजील नट्स जो थायराइड और तंत्रिका तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाता है। साथ ही हमने 4 ऐसे नट्स के बारे में भी जाना जो दिखने में आम लगते हैं लेकिन 60 वर्ष के लोगों के लिए जोखिम छुपाए होते हैं। मूंगफली जो जिगर में सूजन ला सकती है, काजू जो शुगर लेवल बढ़ा सकता है, मैकेडेमिया जिसमें बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट होता है और पाइन नट जो दवाओं के साथ खतरनाक प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है यानी जानलेवा साबित हो सकता है। पहले आपने ये नट्स खाए हों और कोई दिक्कत ना हुई हो, लेकिन बुजुर्गों की सेहत
बहुत नाजुक होती है। वो खान पान की एक छोटी सी आदत में ही बदलाव भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। बेहतर नींद, तेज याददाश्त, कम जोड़ों का दर्द, हर दिन सुरक्षित दिल। इसलिए कल से बदलाव की कोशिश करें। सही नट्स चुनें, सीमित मात्रा में खाएं और नेचुरली प्राकृतिक रूप से तैयार किए गए नट्स को प्राथमिकता दें। बिना नमक, बिना तेल, बिना चीनी वाले नट्स को इस्तेमाल करें। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे, यूजफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों परिवारों के साथ जरूर शेयर करें और हेल्दी हमेशा फिट बॉडी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम हर हफ्ते आपको सेहत से जुड़ी सरल, व्यवहारिक और काम की जानकारी दे सके, जिससे आप लंबे समय तक स्वस्थ, सुखी और शानदार जीवन जी सके। आपका धन्यवाद, आपने वीडियो अंत तक देखा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।